Hello friends, good evening. This is Joyan and you are watching YouTube channel FD Communicate. तो फ्रेंड्स आज आप लोगों को दिखाऊंगा FD Communicate की न्यू पोर्टल से पैन कार्ड करेक्शन कैसे करना है, क्योंकि करेक्शन के रिगार्डिंग दो चार क्वेरीज आया है मेरे पास और जो क्वेरीज आया है उसी का सॉल्यूशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेना कि पैन कार्ड करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। ये डाउट्स बहुत सारे लोगों का है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। देखो, करेक्शन बहुत सारे होता है, जैसे कि फादर्स नेम करेक्शन, कैंडिडेट का नेम करेक्शन, सरनेम करेक्शन, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन। तो कौन सा करेक्शन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि करेक्शन बहुत लफड़ा है और करेक्शन में बहुत सारे लेटर इशू हो जाता है और फंस के रह जाता है, परेशानी हो जाती है। तो इसलिए करेक्शन का डॉक्यूमेंट सही से लगा कर ही आप करेक्शन कीजिएगा, ठीक है। तो पैन कार्ड करेक्शन के लिए देखो, ये यहाँ पर जो बता रहा हूँ, ये नेम, फादर नेम एंड सर नेम, ये तीनों करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर किसी का नाम चेंज करना है, नाम मतलब नाम का अगर एक लेटर भी चेंज करे, ठीक है, उसके लिए भी, नाम का पूरा बदलना चाहते हैं उसके लिए भी, जिसका फादर्स नेम चेंज होना चाहिए, एक लेटर या पूरा नाम, और शादीशुदा महिलाओं के लिए मैरिज के बाद जो सरनेम चेंज होता है वो भी। ये सारे चेंजेस के लिए, करेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट जो लगता है, सबसे पहले पैन कार्ड का कॉपी तो लगेगा। अगर पैन कार्ड कॉपी नहीं है तो पैन नंबर फॉर्म के ऊपर लिख दीजिए, चल जाएगा, कॉपी देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आधार कार्ड मैंडेटरी है, और जो नाम, फादर नाम या डेट ऑफ बर्थ जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में वो नाम नहीं है तो चेंज मत करिए, नहीं होगा। पहले आधार को सुधार कीजिए फिर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो लगता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक लगेगा, ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखो इसमें से क्या क्या लगता है। देखो, वोटर कार्ड, अगर वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर नहीं है तो पासपोर्ट, पासपोर्ट भी नहीं है तो टेंथ का सर्टिफिकेट, अगर वो भी नहीं है तो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं है तो पासपोर्ट, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा नाम और फादर नेम करेक्शन के लिए, ठीक है। उसके साथ क्या देना है, एनेक्सर ए, फिल्ड एंड साइन बाय एनी गैजेटेड ऑफिसर, मतलब ए गैजेटेड ऑफिसर से एनेक्सर ए साइन कराना चाहिए और उसका आईडी प्रूफ भी देना चाहिए। तो ये एक झंझट है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे रिटेलर्स का ये प्रॉब्लम है कि सर ये गैजेटेड ऑफिसर अपना आईडी नहीं देना चाहते हैं, वो साइन कर देते हैं बट आईडी नहीं देना चाहता है। तो देखो सर, ये तो 100% ये एक बहुत ही क्रिटिकल केस है, ठीक है। तो इसमें हमारे भी कुछ हाथ नहीं है कि बिना एनेक्सर या आईडी प्रूफ में हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स की रूल्स है। हमने खुद से कोई रूल्स नहीं बनाया है, क्योंकि देखो हमारा काम है पैन कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना। जितना ज़्यादा पैन कार्ड जनरेट होगा उतना ही फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, आपका, आप लोगों का भी फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड फंस के रह जाए या आपका पैन कार्ड नहीं बने, ठीक है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैन कार्ड बन जाए, क्योंकि हमारा भी प्रेशर रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और हम जहाँ से काम करते हैं जिस डिपार्टमेंट से, उस डिपार्टमेंट से भी हमारी प्रेशर रहता है कि इस महीने में इतना पैन कार्ड होना चाहिए। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका पैन कार्ड हम रोक दें, ठीक है। ये जितना भी रूल्स है ये सारे इनकम टैक्स के रूल्स हैं, वो जो रूल्स लगा के रखा है वो मानना पड़ेगा, और सब सारे कंपनी का ये रूल्स बराबर है। ऐसा नहीं है कि हमारे कंपनी में है दूसरा कंपनी में नहीं है, सारे कंपनी के लिए रूल्स बराबर हैं, ठीक है। तो करेक्शन के लिए थोड़ा सिंसियरली काम कीजिएगा,
पूरा डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर ही आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत सारे रिटेलर्स ये भी क्वेरी करते हैं कि सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ मैनेज करेंगे। तो उनके लिए मेरा ये कहने का बात ये है कि देखो भाई, पैन कार्ड जो बनाने आते हैं आपके पास, उसका डॉक्यूमेंट्स आप क्यों मैनेज करोगे? कस्टमर का काम है, कस्टमर मैनेज करेगा। आपका काम है पैन कार्ड अप्लाई करना। आपका काम ये नहीं है कि कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना। अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास आएगा तभी अप्लाई करना, अगर नहीं आएगा तो मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ही सारे डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना पड़ेगा। आप क्यों मैनेज करोगे भाई? आप एक बिजनेसमैन हो, थोड़ा पैसा लेके मेहनत करके आप पैन कार्ड को अप्लाई कर दोगे, यही काम है आपका। आपका काम तो ये नहीं है कि एमएलए के पास या कोई भी गैजेट ऑफिसर के पास जाके आप डॉक्यूमेंट्स मैनेज करके लाओगे। ये काम तो कस्टमर का है। कस्टमर अगर सारे डॉक्यूमेंट मैनेज करके आपके पास लाएंगे तब आप अप्लाई करोगे, नहीं आएगा तो नहीं करना, ठीक है। अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है तो ओनली आधार कार्ड से ही हो जाएगा। बट जो डेट ऑफ बर्थ वो पैन कार्ड में करना चाहते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ फुल्ली आधार कार्ड में लिखा होना चाहिए, ओनली ईयर ऑफ बर्थ नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ईयर ऑफ बर्थ लिखा है तो उसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको जोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई एनेक्सर ए वगैरह नहीं लगेगा। डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए कोई एनेक्सर ए नहीं लगता है, ओनली आधार कार्ड से ही हो जाएगा। चलिए, ये डाउट आपका क्लियर हो गया है, अच्छे से समझा दिया मैंने। अब दिखाऊंगा कि पैन कार्ड करेक्शन कैसे करना है हमारे न्यू पोर्टल से, क्योंकि 2 क्वेरीज आए हैं पोर्टल में कि फोटो एंड सिग्नेचर पहले पुराना पोर्टल में अपडेट करने का ऑप्शन था, मतलब कौन कौन ऑप्शन आप चेंज करना चाहते हैं उसका येस नो का ऑप्शन था, अभी इस नया पोर्टल में नहीं है। तो उसके लिए चिंता करने का कोई बात नहीं है। डोंट टेक टेंशन, इट विल अपडेट ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल अपलोड न्यू फोटोग्राफ एंड साइन। ओके, योर न्यू फोटो एंड साइन विल बी अपडेटेड इन द न्यू पैन कार्ड। मतलब अपने जो फोटो एंड साइन अपलोड करोगे न्यू पोर्टल में, वही फोटो एंड सिग्नेचर न्यू पैन कार्ड में अपडेट होके आ जाएगी। उसके लिए कोई यस नो करने का कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए पोर्टल में लगाया नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब चलता हूँ करेक्शन पैन अप्लाई कैसे करना। तो हमारे हाथ में जो पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट्स आया है वो एक महिला का है और उसका नाम में करेक्शन करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म में हम दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना, तो लाइन पे बने रहिए दोस्तों। तो देखो, पैन ऑप्शन पर जाना है, पैन न्यू करेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई करेक्शन पैन के ऊपर क्लिक करना है और रिप्रिंट पैन कार्ड, फिर इंडिविजुअल ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, फिर आ गया है इंडिविजुअल पैन। सबसे पहले आपको डालना है पैन नंबर, उसके बाद दोबारा रीटाइप पैन नंबर, फिर से पैन नंबर डालना है। फील्ड्स नीड टू चेंज, मतलब ये जो फील्ड्स है इसमें कौन सा चीज आप चेंज करना चाहते हो। पहले यहाँ पे रिप्रिंट का एक ऑप्शन था, येस नो, और फोटो सिग्नेचर का भी ऑप्शन था, अभी वो हटाया गया है, ठीक है। वो देने का जरूरत नहीं, जब आप पैन अप्लाई करोगे मतलब वो न्यू पैन कार्ड बन के ही आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे एप्लीकेंट्स का नाम चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए पहला बॉक्स में टिक मार्क किया। अगर फादर्स नेम भी चेंज करना चाहते हो तो ये भी टिक करना, अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना तो ये भी टिक मार्क करना। जो जो आप चेंज करना चाहते हो उसमें टिक लगाना। अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो एड्रेस पे भी टिक लगाना है। तो चलिए, मैं एप्लीकेंट्स का नाम चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए इस बॉक्स पर टिक मार्क लगाया। फिर एप्लीकेंट इन्फो एंड एडिशनल इन्फो, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। सबसे पहले यहाँ पे डालना है श्री श्रीमती कुमारी, जो भी है एप्लीकेंट के हिसाब से सिलेक्ट करना है। फिर एप्लीकेंट की लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, उसके बाद कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, कार्ड नेम मतलब पैन कार्ड के ऊपर कौन सा नाम आप चाहते हो वो नाम यहाँ पे फिल करना है। जेंडर यहाँ पे ये मेल फीमेल सिलेक्ट करना है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे श्री सिलेक्ट किया इसलिए मेल आ गया।
अगर यहाँ पे श्रीमती करते तो यहाँ पे फीमेल आ जाती, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड आपको फिल करना है। फादर्स का लास्ट नेम, फिर फादर्स का फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम कुछ है तो मिडिल नेम। फिर आ गया है यहाँ पे एडिशनल इन्फो। एडिशनल इन्फो में क्या क्या डालना है, आधार नंबर, नेम ऑन आधार कार्ड, आधार कार्ड में क्या नाम है वो डालना है, एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना है और एक ईमेल आईडी डालना है जिसमें आपका ई पैन की कॉपी मिलेगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इसमें आधार कार्ड ही करना। प्रूफ ऑफ एड्रेस ये भी आधार कार्ड। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये भी आधार कार्ड, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन हम आधार कार्ड ही डालता हूँ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ओके। तीनों ऑप्शन आधार कार्ड रख दिया मैंने। अब क्या करूंगा, मेंशन द पैन नंबर यू वांट टू सरेंडर। अगर पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हो तो उस केस के लिए यहाँ पे पैन नंबर लिखना पड़ता है कि कौन सा नंबर आप सरेंडर करना चाहते हो, वो नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो वो बाद का चीज है। अब यहाँ पे रेसिडेंस और ऑफिस दो ऑप्शन है। रेसिडेंस और एड्रेस हम सिलेक्ट कर लेता हूँ। एड्रेस पर कम्युनिकेशन, मतलब इसी एड्रेस पे पैन कार्ड आएगी। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस फिल करना है। अगर यहाँ पे ऑफिस करते हैं तो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस फिल करना पड़ता, ठीक है। तो रेसिडेंस क्या, तो इसलिए रेसिडेंस एड्रेस आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या डालना है, सबसे पहले फ्लैट रूम डोर नंबर, इसमें तो अगर कोई है रूम नंबर तो डालिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए या तो 00 कर दीजिए। नेम ऑफ प्रीमिसेस मतलब विलेज का नाम, फिर आ गया है पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर आ गया पुलिस स्टेशन का नाम, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, फिर स्टेट यहाँ पे डालना है और फिर यहाँ पे पिन कोड डालना है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, ठीक है। ये आधार कार्ड के हिसाब से ही फिल करना और वेरीफायर नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना। तो चलिए सारे ऑप्शन को फिल करके सबमिट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म फिल कर लिया, अभी सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। सबमिट पर जब क्लिक किया तो देखो ये जो अपने फॉर्म को फिल किया है, ये फिलअप किया हुआ फॉर्म राइट साइड में आ गया और लेफ्ट साइड में जो ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया वो लेफ्ट साइड में आ गया। और यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है आई कन्फर्म, इसमें आपको टिक मार्क करना है। अगर इससे पहले कुछ एडिट करना चाहते हो तो एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना, और नहीं करना है तो कन्फर्म एंड पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना। कन्फर्म एंड पे ऑप्शन पर क्लिक कर लिया तो ये पे हो गया है। अब देखो ये जो फिलअप किया हुआ फॉर्म ये यहाँ पर आ गया, इसको ही आप प्रिंट आउट निकाल के इसके ऊपर फोटो सिग्नेचर करा के अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है या प्रिंटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये डाउनलोड करके भी आप कर सकते हो, नहीं तो अपने हाथों से फॉर्म फिल करके पुराना जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में भी कर सकते हो। तो चलिए मैंने पुराना प्रोसेस में ही अपने हाथों से फॉर्म को फिल किया। फिर ब्राउज फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद फॉर्म को अभी ब्राउज कर लेता हूं। अब ब्राउज फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेता हूं और डाउनलोड पे अभी फॉर्म है, ये ब्राउज कर लेता हूं। देखो ब्राउज कर लिया, कितना फास्ट देखो न्यू पोर्टल इंस्टेंट अपलोड हो गया, ठीक है। अपलोड फॉर्म यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, ये जो अपलोड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। चलिए इसमें क्लिक कर लेता हूं, अपलोड फॉर्म। तो अपलोड फॉर्म पे जब क्लिक किया तो ये फॉर्म अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है नेट के ऊपर। अब देखो एक नया ऑप्शन आ गया है। ये जो ऑप्शन आ गया ये बहुत सारे लोगों से छूट जा रहा है और बोल रहा है कि सर मैंने फोटो सिग्नेचर को क्रॉप नहीं किया हूँ, फॉर्म को ही अपलोड कर दिया तो देखा कि स्लिप जनरेट हो गया, अब क्या करना है, फोटो सिग्नेचर आएगा कि नहीं। तो टेंशन मत लो यार, बिना फोटो सिग्नेचर पे कोई पैन कार्ड नहीं बनते हैं। अगर आपने छोड़ दिया गलती से तो वो अपलोड हो जाता है, हमारे इधर से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन को भूलिए मत, कर लेना अपने साइड से ही कर लेना। देखो ये जो फोटो है, अब ये फोटो को आपको ड्रैग करके यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाएगी कि कैसे, ये क्रॉप फोटो ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये क्रॉप फोटो इसको ड्रैग कर जब करूंगा और क्रॉप फोटो पर क्लिक करूंगा तो ये फोटो यहाँ पर आ जाएगी, और सिग्नेचर को जब ड्रैग करूंगा ऐसे, फिर ड्रैग करके क्रॉप साइन करूंगा तो ये सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है।
तो क्या करना है, अब ये माउस का जो लेफ्ट क्लिक है इसको पकड़ के रखना और फोटो को ऐसे ड्रैग कर लेना। ये देखो, बस अब क्या करना है, क्रॉप फोटो। क्रॉप फोटो पे जब क्लिक किया ये फोटो यहाँ पर आ गया है, देखो, ठीक है। फिर सिग्नेचर को भी ऐसे ड्रैग कर लेना है, ठीक है। ये देखो सिग्नेचर, फिर इसको थोड़ा इधर उधर कर लेता हूँ और क्रॉप साइन ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। फोटो एंड सिग्नेचर आ गया। अब क्या करना है, इसमें आपको क्लिक करना है। ये देखो अपलोड फोटो एंड साइन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, अपलोड फोटो एंड साइन। अब क्लिक कर लिया, ये अपलोड हो गया है। तो वो आ गया कहाँ पर, वो आपका एक्नॉलेजमेंट वेटिंग में आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देख लिया कि कैसे करेक्शन फॉर्म फिल करना है। तो ऐसे आपको करेक्शन करना है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी पोर्टल अभी बनाया गया, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैन कार्ड बनाते रहिए। बहुत सुविधा हो गया है, फास्ट हो गया, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगी और आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपने हाथों से फॉर्म को फिल करना ही नहीं पड़ेगा। और उसके साथ साथ बहुत फास्ट भी हो गया है। फोटो सिग्नेचर क्रॉपिंग का फंडा भी नहीं है, ये ऑनलाइन पे ही सब कुछ हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैन कार्ड अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, और रिजेक्शन भी नहीं होगा। पहले जैसे छोटा मोटा कारण के लिए रिजेक्ट होता था वो भी नहीं होगा, आप अप्लाई करके देखिए, ठीक है। एक भी फॉर्म आपका रिजेक्शन नहीं जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नया नया अपडेट पाने के लिए।